कुमार प्रजापत, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्वरूपगंज। इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और साइंस का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। हम इस वीडियो के अंदर प्रकाश का परावर्तन की घटना को समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना वीडियो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस परावर्तन जो होता है वो होता है दर्पण के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? दर्पण के अंदर। जबकि अपवर्तन की जो घटना है वो लेंसों में होती है। ध्यान रखना, ठीक है। परावर्तन की घटना किसमें होती है? दर्पण के अंदर। जबकि अपवर्तन की जो घटना होती है वो किसमें होती है? लेंसों में, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है वो पहले अपन देख लेते हैं। परिभाषा किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसमें होता है? दर्पण में होता है। तो ये मान लेते हैं आपका दर्पण है, समतल दर्पण मान लेते हैं, ये अपना समतल दर्पण, ठीक है। इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण, इस बिंदु प्रकाश समतल दर्पण के वो बिंदु पर है वो आपतित होती है। ये प्रकाश की क्या है? आपकी किरण है। इस किरण का नाम हो जाएगा आपके आपतित किरण, ठीक है। तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा के अंदर या उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, ठीक है। ये उसी माध्यम के अंदर लौट गई। इस किरण को अपन कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी अपनी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अर्थात उसी माध्यम के अंदर है वो लौट जाती है। ये जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको याद रखना है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। क्लियर? और ये है आपका समतल दर्पण। क्लियर? परिभाषा आपको याद हो गई होगी, एक बार वापस बता देता। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और ये जो घटना होती है उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? उसके बाद में हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको बता दूं कि प्रकाश के जो परावर्तन है उसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम, ठीक है। एक और दो समझा देता कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, आपको समझ में आ गया कि ये कौन सी किरण थी आपके, या मान लेते भले ए ओ जो किरण है वो कौन सी है? आपतित किरण। और ओ बी ये किरण है जो आपके परावर्तित किरण है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपको एक अभिलंब खींचना है। ये आपका अभिलंब, इस किरण को नाम क्या कहेंगे अपन? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब काल्पनिक हमने खींचा। क्लियर? तो जो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जो पहला नियम है वो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहाँ पर है? एक ही धरातल पर स्थित है। तीनों देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर स्थित होते हैं। यही अपना प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। क्लियर? उसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम यहाँ समझने से पहले अपने दो आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझना होगा। बता देता आपको, परावर्तन कोण पहले देख लेते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और
परावर्तन कोण को R से वो दर्शाया जाता है। क्लियर? पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने को आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ में नहीं आएगा तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बता देता आपतन कोण किससे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इधर देखिए डायग्राम के अंदर देखिए, ये कौन सी किरण थी अभी मैंने आपको बताई थी। ये किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। क्लियर? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? आपके अभिलंब। इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है? कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्लियर? तो आपतन कोण किससे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसे I से दर्शाते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे कहेंगे? देखिए ये किरण कौन सी है? आपके परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? आपका अभिलंब। इसके बीच में भी क्या बन रहा है? आपके कोण बन रहा है। इस कोण को कहते हैं अपन R या परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा? तो वापस बता देता हूँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको तो कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्लियर है? तो दूसरा जो नियम अपना है कि देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होगा ना वो सदैव क्या होगा? समान रहेगा। अर्थात कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ठीक है? एक बार वापस रिपीटेशन कर देते हैं आपको। सबसे पहले क्या बताया इस वीडियो में हमने? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या था? जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर स्थित होते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम आपको क्या बताया था? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है?